दोस्तों, क्या आपको भी लोअर बैक में पेन रहता है, यानी कि कमर में पेन रहता है? कमर से पेन होते हुए आपकी जांघ के नीचे और पैरों तक जाता है, यानी कि आपको साइटिका का पेन हो रहा है, या फिर आपने एमआरआई कराया या फिर एक्स-रे कराया, उसमें डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि आपका L5 और S1 के बीच में डिस्क बल्ज किया है, या फिर L4 L5 के बीच में डिस्क बल्ज किया है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर साइटिका का पेन अगर हमें हो रहा है, तो हम कौन-कौन सा एक्सरसाइज करके कैसे उसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे। उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे सभी एक्सरसाइज को घर पर बैठ करके करने का कोशिश कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने साइटिका के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकेंगे, अगर कम से कम 10 से 15 दिन ये एक्सरसाइज सभी कर लिए तो। दोस्तों, साइटिका तो जान गए कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें L5 और S1 के बीच में जो डिस्क होता है, वह पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है, यानी कि पीछे की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से साइटिक नर्व का टच होता है या फिर कंप्रेशन होता है। उसी की वजह से हमारा नीचे जितना साइटिक नर्व जाता है, उसमें हमें दर्द फील होती है, टिंगलिंग महसूस होता है, नमनेस महसूस होता है। यह कब होता है? जब हम काफी समय तक बैठे रह जाते हैं, या फिर आगे झुक करके किसी चीज को उठाते हैं, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पोस्चर अगर गलत है, आपका बैठने का तरीका अगर गलत है, तो उसके वजह से ये हो सकता है। तो हमें इसमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए, ये सारी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इन सारी चीज़ों को करने से बेनिफिट मिलता है, तो वीडियो में आकर के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस सर, मैंने ये सारी चीज़ें किया और मुझे 50%, 70%, 80% या 90% तक का फ़ायदा मिला। क्योंकि आज का एक्सरसाइज बिल्कुल ही चमत्कारी एक्सरसाइज हो सकता है, अगर आप इन पाँचों एक्सरसाइज को परफ़ॉर्म कर लिए। और अंत में 2 बोनस टिप भी देने वाले हैं। अगर उसको देख कर के उसको अप्लाई कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कमर के दर्द को या फिर साइटिका के पेन को 100% ठीक कर सकेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना होता है, वो बताते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है, उसे कहते हैं प्रोन प्रेस अप एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें पेट के बल लेट जाना होता है। जैसे हम इस तरह से लेट गए, और बिल्कुल अपने कंधा के नीचे ही अपने हाथ रखेंगे, और अपने हाथों को जस्ट कंधा के नीचे रख कर करके जितना हम ऊपर उठा सकें और ऊपर देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है? इसमें देखेंगे कि आपके जो L5 और S1 के एरिया है, यानी कि इस एरिया में हमारा इसमें स्ट्रेच आ रहा है, और खास करके जो हमारा डिस्क बल्ज करता है ना, तो L4 L5 और L5 S1 के बीच में जो डिस्क होता है, वो पीछे की तरफ बल्ज करता है। ये धीरे-धीरे क्या करेगा, हमारे डिस्क को अंदर जाने में वह मदद करेगा। ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को फिर से मैं करके दिखाता हूँ। जितना हम अपने गर्दन को ऊपर ले जा सकें, और हमारा पूरा भार आगे वाले शरीर का यहाँ पे रहेगा, ताकि वो डिस्क अंदर जाने में उसे मदद मिले। ठीक है? 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। अब इसी एक्सरसाइज को हमें कम से कम 10 से 12 या मैक्सिमम 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये पहला एक्सरसाइज हो गया। अब इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज होता है, वो होता है कैट काउ एक्सरसाइज। कैट काउ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने शरीर को काऊ के रूप में ले आऊंगा। ठीक है? दोनों हाथ बिल्कुल हमारे पैर के सामने रहेगा, और इस तरह से रखिए। अब हम कोशिश करेंगे अपने रीढ़ के हड्डी को नीचे आर्क बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि गड्ढा बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर काऊ की तरह और फिर कैट की तरह, इस तरह से। फिर इस तरह से जितना हम ऊपर ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, और जितना फिर हम आर्क बना सके, उतना आर्क बनाएंगे। ठीक है? बिल्कुल हमारे शरीर में जितना ताकत है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा इसमें ऊपर की तरफ ले जाऊं, और जितना नीचे की तरफ ले जाऊं। इससे क्या होगा, हमारा जितने भी स्पाइन है ना, वर्टेब्रा है, उस वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क है,
वह अगर बल्ज किया है पीछे से की तरफ, तो वह हमारा अंदर जाने के लिए वहाँ भी उसे हेल्प मिलेगा। ठीक है? ये एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 12 बार करना है, 10 से 12 रिपीटेशन करना है। और इसके बाद इसे हम 10 से 15 रिपीटेशन भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज होता है, वह होता है हमारा चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में क्या होता है कि हम अपने दोनों घुटने के इस तरह से बैठ जाएंगे। बिल्कुल मेरा जो एड़ी है, एड़ी पर अपना ये रख लेंगे और बैठ जाएंगे। अब बैठ करके हम अपने हाथों को आगे करेंगे और बिल्कुल सर को नीचे सटाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर से नॉर्मल। इसमें ध्यान रहे कि अगर आपको घुटने में भी दर्द रहता है, तो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, क्योंकि घुटने के दर्द में हमें इस पोजीशन में बैठना बिल्कुल मना रहता है। कभी आपको नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटने में दर्द होता है, अपने कमर के दर्द को ठीक करने के लिए इस पोजीशन में बैठते हैं, तो उस कंडीशन में उनका और घुटने का दर्द बढ़ जाता है, भले ही कमर का दर्द कम हो रहा हो। तो उस कंडीशन में हमें इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। चाइल्ड पोज को भी हम कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। ये टोटल एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, लगभग आपको 30 मिनट से 35 मिनट या 40 मिनट होते-होते सभी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आप आराम से अपने घर में बैठे ही जब भी आपको फुर्सत मिलता है, तो आप उसे ज़रूर परफ़ॉर्म करें, सुबह और शाम। 2 बार अगर कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने कितना भी पुराना एक कमर दर्द हो, आप अपने L5-S1 के बीच में डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम घर बैठे ठीक कर सकेंगे। आपका जो सैटिक नर्व दबने का प्रॉब्लम होता है, वो ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ किसी-किसी को नमनेस होता है, किसी-किसी को टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या फिर आपको स्लिप डिस्क की वजह से जो दर्द हो रहा था, वो कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज जानने से पहले एक चीज जरूर आप श्योर करें कि आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं हो, क्योंकि मैं इस सारी वीडियो में लगभग बोल चुका हूं कि आपको विटामिन डी का कैप्सूल या टैबलेट या पाउडर या फिर उसका जो लिक्विड आता है, वो जो वीकली खाना होता है विटामिन डी 360 के, वो हमें कम से कम 2 महीना तक ले लेना होता है विटामिन डी का। ठीक है? वो वीकली लेना होता है, इसलिए वो हम जरूर लेके रखेंगे इन द सेंस कि आप उसे खा रहे होंगे और इस दौरान ही आप करेंगे। साथ ही साथ एक विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जनरली विटामिन बी6 और विटामिन बी12 की बहुत जरूरी नीड होता है अगर हमारा साइटिका नर्व में किसी तरह का टिंगलिंग सेंसेशन या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर आपको नमनेस हो रहा है। तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी ये कैप्सूल आता है या फिर टैबलेट आता है या फिर हर्बल में किसी भी तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप जरूर लेना सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर विटामिन की कमी रहेगी, खास करके विटामिन डी और विटामिन बी12 का, तो हमारा ये प्रॉब्लम 90% तक ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर कंप्लीटली हम 100% ठीक करना चाहते हैं, तो आपके शरीर में इन दोनों विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना होता है, उसे कहते हैं पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइज। दोस्तों, चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम दोनों पैरों की इस तरह से मोड़ लेंगे और एक पैर को दूसरे पैर पे रखेंगे। जिस तरह से हमारा 4 का स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह से रखेंगे और उसके बाद फिर इस पैर को अपने छाती की तरफ सटाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइज कहा जाता है। इस तरह से पकड़ लिए, अपने छाती की तरफ ले जाएंगे, जहां तक हम ले जा पा रहे हैं वहां तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर 10 से 15 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड हम रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। इस एक्सरसाइज को जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट लेग के पीछे यानी कि बटक एरिया से जो हमारा साइटिक नर्व गुजरता है घुटने के ऊपर जाते हुए और नीचे से हमारे टो तक जाता है, उसमें काफ़ी स्ट्रेच आएगा। आप पहला दिन भी करेंगे ना, तो एक दिन में आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। तो इस एक्सरसाइज को भी हमें ज़रूर करना है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ तक मैं पकड़ा, अपनी तरफ खींच करके अपने छाती की तरफ ले गया, 15 सेकेंड तक रोके या मैक्सिमम 20 सेकेंड तक रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल। एक पैर से किए, कम से कम एक पैर से 3 बार करेंगे। मैं दूसरा पैर से भी करके दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज को भी हम दोनों पैरों से करेंगे, दूसरे पैर से भी करेंगे और इस तरह से जहां तक ले जा पा रहे हैं वहां तक ले जाएंगे,
10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड तक रोकेंगे और उसके बाद फिर रिलैक्स। ठीक है, तो दोनों लेग से हमें कम से कम 3-3 बार जरूर करना है। आप 5 भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर करना शुरू किए हैं तो आप 3 बार जरूर करें। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि अगर आपके घुटने में दर्द है, खास करके मेनिस्कस टियर है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर एसीएल टियर है, पीसीएल टियर है, तो आप इस एक्सरसाइज को भी ना करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से हमारा घुटने के पास से बेंड होता है, खास करके इनर साइड में, वहाँ पर स्ट्रेस होता है, तो उससे आपको दर्द बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपके घुटने में दर्द है तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना करेंगे। अब इसमें जो 5वां एक्सरसाइज करना होता है वह होता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच अगेंस्ट वॉल, यानी कि हम अपने हिप्स एरिया को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करने के लिए हम अपने बाल यानी कि दीवार के पास बिल्कुल अंदर जाकर लेट जाएंगे और दोनों पैर को ऊपर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप इतना तक कर पा रहे हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये एरिया है ना, बटक एरिया, ये हमारे दीवार से सट सके। ठीक है, धीरे धीरे अंदर जाएंगे और इस एरिया को सटा लेंगे और सिर्फ रिलैक्स रखेंगे। इस तरह से पैर को रखेंगे। ठीक है, इससे भी हम 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक रोके रखेंगे। मैक्सिमम आप 1 मिनट तक भी रख सकते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं इस कंडीशन में कि आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अपने हाथ से भी, लेकिन ये पैर मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा, अपने हाथ से भी हल्का सा इसे पैर को सीधा रखे ही खींचेंगे, फिर नॉर्मल। फिर से दूसरे पैर को पूरा खींच रहे हैं हम अपने तरफ, लेकिन पैर मेरा सीधा है, फिर नॉर्मल। कम से कम 10-10 सेकेंड का रिपीटेशन करें। फिर से मैंने किया। अगर आप इस दीवार में अपने बटक को सटाने के बाद आराम से खड़ा कर ले रहे हैं पैर को, तब आप इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर सकेंगे कि अपने पैर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये दोनों में काफी स्ट्रेच आएगा, जिससे कि हमारा साइटिका का जो नर्व था उसको रिलैक्स मिलेगा और वो जो दर्द कर रहा था धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज करने से हमें दर्द थोड़ा बढ़ रहा है, खास करके जब कमर से दर्द ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इस एक्सरसाइज को भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 एक्सरसाइज को हमें हर दिन सुबह और शाम 2 टाइम जरूर करना है। ये 5 एक्सरसाइज हो गया। मैंने बोला था कि लास्ट में मैं 2 बोनस दूंगा। बोनस में है कि आप किसी वॉल के सहारे आप लेट जाएं और कोशिश करें कि आप अपने पैर को ऊपर की तरफ, एंकल को उठाएं और जहाँ तक ले जा रहे हैं वहाँ तक ले जाएं और फिर नीचे। ठीक है, और जितना आप अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं, उसका फिर धीरे धीरे नीचे। इस पैर से भी कम से कम यहाँ पर भी 5 से 10 सेकेंड रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल। इन दोनों से भी हमें कम से कम 10-10 बार कर लेना है। ये हमारा बोनस टिप हो गया। दूसरा बोनस टिप इसमें ये है कि आप अगर देख लेंगे आपका जो जॉब है उसमें कहीं अगर लंबा बैठने का सिटिंग जॉब है, तो उस कंडीशन में अगर आधे घंटे तक आप बैठ गए हैं, तो कम से कम 30 सेकेंड के लिए आपको उठ करके थोड़ा सा टहलना है, उसके बाद फिर से बैठ जाना है। यानी कि लॉन्ग सीटिंग वाले काम अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना है। कभी भी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस चीज़ को अभी अवॉइड करना है। साथ ही साथ अगर आप आगे झुक करके किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को करेंगे तो नो डाउट आप अपने कमर के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे, अगर ये सही तरीके से घर में परफॉर्म कर लिए तो। मुश्किल से 10 से 15 दिन होते होते आप वीडियो में आकर के ज़रूर लिखें कि हाँ सर, मैंने ये 5 एक्सरसाइज किया, हमें 70% 90% का फ़ायदा मिला।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।